खुशामदीद 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में इससे पहले जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत के मुतल्लिक बात करें और आइंदा दिनों में मजीद सरगर्मियां होनी हैं। सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि आज तारीखी दिन जम्मू कश्मीर के एतबार से तो था ही, लेकिन भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी और बहस मुबाहिसे होते रहे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से भारत वापस लौट आए हैं। शहबाज शरीफ और इसहाक डार से भी मुलाकात की है। डॉक्टर एस जयशंकर जब मुलाकात के बाद वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर भी किया। मेहमान नवाजी के लिए एक ट्वीट के जरिए उन्होंने पाकिस्तान से वापसी की तस्दीक की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। एक साथ इनको बिठाया गया, मेहमान नवाजी के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ का इजलास खत्म हो चुका है। भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वापस दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और 9 साल के वक्फे के बाद किसी भी भारत के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। इसके अलावा दूसरी अहम तरीन तस्वीर जिसमें मुलाकात हुई, ये वो वक्त है जब उनका इस्तकबाल किया गया ज़ोरानी के मौके पर। जब लंच हो रहा था उस वक्त हमने देखा कि दोनों लीडरान एक साथ नजर आए और एक तवील अरसे के बाद इस तरह की कोई मुलाकात भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। दिसंबर 2015 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आए थे, तो उस वक्त सुषमा स्वराज इस कॉन्फ्रेंस में पहुंची थी, पाकिस्तान का दौरा किया था। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के साथ उस कॉन्फ्रेंस में बतौर सेक्रेटरी ख़ारजा एस जयशंकर थे। उनने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और 9 साल बाद वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से पाकिस्तान पहुंचे। वतन वापसी पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इजलास में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने अपने पैगाम में वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बताया गया कि इस्लामाबाद से रवाना हो रहे हैं जब वो वापस आए उस वक्त, और कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान काउंसिल की सदारत पर कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कामयाब सदारत के लिए भारत अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार करता है। आज उनके मुताबिक हम इस मौके पर मिल रहे हैं जब दुनिया में 2 बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी सतह पर असरात मुरतब हुए हैं। कोविड-19 के वबाई मर्ज के तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को मौसमियाती तब्दीलियों से लेकर सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल और मालियाती उतार चढ़ाव जैसी मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें परेशानी का सबब बन रही हैं, तरक्की को मुतासिर कर रही हैं। उस वक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम ममालिक मिलकर अगर काम करें, जो बुनियादी अखलास व मकासद इस इजलास के हैं उनको पूरा किया जा सकता है। तो मुलाकात की तस्वीर आपको फिर से दिखाएंगे, जो तारीखी तस्वीर है भारत और पाकिस्तान की। वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई और पाकिस्तानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि आज स्केड्यूल हल्का सा तब्दील करना पड़ा और यहाँ तक कि सिटिंग अरेंजमेंट्स भी शिफ्ट करने पड़े, दोबारा से अरेंज किया गया, रीअरेंज हुए, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को भारत के वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठना था। तो इसहाक डार और जयशंकर एक जगह नज़र भी आए। बड़ी बात यह कि ये सारा अरेंजमेंट जो है वो तब्दील किया गया था ताकि कोई मस्बत पेशरफ्त हो, मुलाकात हो सके। इस मुलाकात का इस्तकबाल भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर किया जा रहा है। मुबस्सरीन का ख्याल है कि शायद एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है जिसमें पाकिस्तान का हल्का सा नर्म रवैया या भारत की इतनी नरमी ये बताती है कि उसको हमसाया मुल्क की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो वस्ती एशियाई ममालिक की तरफ या वेस्टर्न एशिया की तरफ जाए जहाँ पर कई तनाज़ात इस वक्त खड़े हुए हैं। अब बात भारत और पाकिस्तान की के बाद जम्मू कश्मीर की, और आज चूँकि जम्मू कश्मीर के लिए भी काफ़ी अहम तरीन दिन था, लेकिन मुलाकातों के सिलसिले को ख़त्म करने के बाद अवामी मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने की तैयारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कल वार्ड 1 का दौरा है। आग मुतासरीन से वार्ड 1 के अंदर मुलावण में मुलाकात करेंगे और इमदाद के हवाले से अहम तरीन ऐलान मुतवक्के है। पीर का दिन था, मंडे का दिन था, जब हमने देखा कि इस इलाके के अंदर तबाहकुन सूरत हाल हुई, बाद से पैर आग नमूदार हुई और 80 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचने की तस्दीक हुई। और उमर अब्दुल्ला जो आज वज़ीर आला बने, जिम्मेदारी संभाली, सिविल सेक्रेटरीट गए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब खत्म होते ही एक्शन में नजर आए।
अब इतलात के मुताबिक कल वो सीधा वाड़वन जाएंगे, जहां पर मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात करनी है और इस बात की तस्दीक आज रुकने असेंबली प्यारेलाल शर्मा की जानिब से भी की गई, जिनके मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला से बात की है और तवक्को वो कर रहे थे कि कल उनका दौरा स्केड्यूल के मुताबिक हो। अब खबरें भी आ रही हैं जो सीएम के दफ्तर से जानकारी मौसूल हो रही है कि कल 12 बजे के आसपास वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वाड़वन पहुंच सकते हैं। अजय शान हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से हमारे साथ है। अजय, क्या मजीद तफसीलात हैं वज़ीर आला के कल के दौरे से? जी, आज से देखिए जो ये सानिया पेश आया था बाड़वन में, तो उसके बाद जहां मकामी एमएलए जो नवनियुक्त चुने गए एमएलए प्यारेलाल शर्मा वहां पर कल पहुंच गए थे। तो आज जो खबरें हमें ऑफिशियली कंफर्म की जा रही हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कल वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 80 के करीब फैमिली जो हैं बताई जा रही है अफेक्टेड है और उतने ही स्ट्रक्चर, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर जो है तबाह हो चुके हैं। एक बड़ा सानिया देखने को मिला जिसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह हो गई है और उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए काफी चैलेंज है। आज की डेट में वहां पर जो तापमान है काफी गिर चुका है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। तो सरकार का एक बड़ा फैसला हो सकता है कल सामने आए, क्योंकि जब खुद चीफ मिनिस्टर वहां पर पहुंचेंगे, सिचुएशन को एसेस करेंगे, तो एक उनको राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो प्रभावित परिवार है उनको आसपास के घरों में शेल्टर दिया गया है, लेकिन कब तक वो रहेंगे ये एक बड़ा सवाल है और इसलिए उमर अब्दुल्ला के दौरे को लेके लोगों में काफी उम्मीदें देखी जा रही हैं। एक चीज और भी बताइएगा, हम कल से देख रहे थे काफी ज्यादा हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो इदारे हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, मजहबी तंजीमें हैं, तमाम लोगों की तरफ से डोनेशंस की जा रही हैं, पैसा या फिर बाकी साजो सामान जो ज़रूरी इस वक्त है, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें हमने जमा करते हुए देखी हैं। एक तो हुकूमती सतह पर क्या मदद अब तक हो सकी है इंतज़ामिया की जानिब से, या हुकूमती सतह पर जो कोशिश हुई उसका क्या नतीजा है, और दूसरा ये जो पैसा अलग अलग NGOs जिसमें लगी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लगी हैं, कितनी एक रकम इकट्ठी हो सकी है और अगर इकट्ठी हुई तो क्या वो प्रभावित लोगों तक, मुतासरीन तक पहुंच गई? देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें सक्रिय हो चुकी हैं डे 1 से ही। जैसे ये बड़ी खबर सामने आई तो डे 1 से ही लोग सक्रिय हो गए थे। हालांकि अभी जो अमाउंट है उनके बैंक अकाउंट्स में जा रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में होगी, जो हमें इतलात आ रही है। लेकिन जो मटेरियल है वो धीरे धीरे वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। ये जो एरिया हम किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट है, खासकर यहाँ पर अक्सर हमने देखा है 2-3 साल के बाद बड़े बड़े इस तरह के थाने होते हैं। तो यहाँ पर लोगों को एक्सपीरियंस है कि किस तरह से उनको मदद की जा सके, खासकर विंटर को देखते हुए उसी प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे कंबल हो, टॉयलेट हो, उसकी या गर्म कपड़ों की इमदाद हो, वो थोड़ा जमा किया जा रहा है। और खासकर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय अकाउंट आ रही है वो एक बड़ी अचीवमेंट देखी जा रही है रजाकार तंजीमों की तरफ से। तो आने वाले दिनों में जो प्रभावित फैमिलीज हैं उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें एक्टिवेटेड है। DC और SSP खुद वहां पर कैंप कर रहे हैं और जो पहले रेड क्रॉस की तरफ से मदद पहुंचनी थी वो पहुंचा दी गई है, मटेरियल वहां पहुंचा है। लेकिन मजीद जो मटेरियल है आज फिर रवाना यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। अजय शान बता रहे थे कि कल चीफ मिनिस्टर जाएंगे और इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें भी करनी हैं। और जाहिर है वज़ीर आला का जब पहला दौरा है तो जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमती सतह पर इमदाद का भी ऐलान किया जा सकता है। 48 लाख के आसपास रकम प्यारेलाल शर्मा के मुताबिक उन्होंने अनाउंस कर दी है और मुतासरीन को मज़ीद मदद हो सके इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर से जो रिक्वेस्ट की थी, वैसे भी उन्होंने आना था, पहले से वादा किया गया था। तो अब ये एक अच्छा मौका है, लोगों की मदद भी की जा सकती है। इस ताल्लुक से मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी तो आप तक पहुँचाएँगे। इधर चूँकि वज़ीर आला आज ही उमर अब्दुल्ला बने, उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब जब श्रीनगर के अंदर हुई तो इस सिलसिले में दिल्ली से भी और मुल्क के बाकी हिस्सों से भी इंडिया अलायंस के 21 से ज़्यादा पार्टियों के 50 से ज़्यादा रहनुमा श्रीनगर के अंदर होने वाली तकरीब में शरीक हुए थे। और ग्राफिक्स के जरिए चंद एक चीज़ें आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला जो बने हैं, उमर अब्दुल्ला 1970 में बरतानिया में पैदा हुए शेख ख़ानदान से तीसरे वज़ीर आला वो बने हैं। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए मुंतखब भी हुए थे। 2001 में सबसे कम उम्र के मरकज़ी वज़ीर भी बने। वाजपेयी हुकूमत थी जब बतौर वज़ीर ख़ारजा के उनको या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के उनको जिम्मेदारी दी गई। तो 54 साल के उमर अब्दुल्ला दूसरी बार अपने पॉलिटिकल करियर में चीफ मिनिस्टर बने हैं और यूनियन टेरिटरी के पहले जम्मू कश्मीर के 13वें वज़ीर आला। 2009 से 2014 के दरमियान पहले वो वज़ीर आला बने थे।
इस बार बडगाम और गांधरबल दोनों जगहों से वो कामयाब हुए। पार्टी लेजिस्लेचर के लीडर भी मुंतखब हुए। 2014 में बीरवा से एमएलए भी बने थे, कामयाब हुए थे। और दूसरी बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला वो 16 अक्टूबर से आगे बने, यानी आज से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और जब तक हुकूमत काम करेगी तब तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभालनी है। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी, उम्र तकरीबन इनकी भी 54 साल के आसपास, राजौरी से इनका ताल्लुक, पहली बार रुकने असेंबली बने हैं। इससे पहले भाजपा, चूंकि इन्होंने भाजपा सदर रविंद्र रैना को शिकस्त दी, इसी पार्टी में थे, बाद में उन्होंने इख्तलाफात पैदा हुए, वहाँ से निकले। बीजेपी से पहले वो पीडीपी में भी रहे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे, वहाँ पर भी चुनाव उनने लड़ा था 2014 में पीडीपी की टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए थे। और उसके बावजूद भी पार्टी की जानिब से उन्हें एक और मौका दिया गया था। लेकिन खित्ता पीर पंजाल से या नौशहरा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलना ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हम देख रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। शाम होते होते भी तकरीबात का इनेकाद अलग अलग मकामात पर हो रहा है। पीडीपी ने पहली बार 2015 में इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी बनाया था। हार के बावजूद भी इनको एक बड़ा तोहफा मिला था। पीर पंजाल खित्ते में यह अहम तरीन सीट थी, हॉट सीट थी, क्योंकि रविंद्र रैना उनके सामने थे। तीसरी बार जो सदर भारतीय जनता पार्टी के बने थे और पीर पंजाल खित्ते से पहला नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर को मिला है। खित्ते के अवाम में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, खुशी की लहर है। और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, बल्कि उन्होंने श्रीनगर के अंदर हल्फ लेना ही था कि चंद मिनटों बाद वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर और सबसे ज़्यादा पीर पंजाल खित्ते के अंदर हमने देखा कि मरकज़ी खित्ते के इन 2 सरहदी अजला के अंदर सरहदी बेल्ट में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। और इतना ही नहीं, जावेद राना जो कि रुकने असेंबली है मेंढर से, तीसरी बार जीते, एक बार एमएलसी भी रहे हैं, उनको भी जब वजारत मिली तो इसके लिए भी जश्न राजौरी पुंछ के अंदर। और जावेद राना के अलावा एक और बड़ा नाम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सतीश शर्मा, जिन्हें 33,000 से ज़्यादा वोट लिए, साबिक वज़ीर आला, साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद को छम सीट से हराया। कांग्रेस से थोड़ी तलखियां हुई, दूरियां रहीं, लेकिन अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत गए। मदन लाल शर्मा जो इस दुनिया में अब नहीं है, वो रुकने पार्लियामेंट रहे हैं, उनके फर्जंद है, उनको भी मौका मिला है। तो ये 3-4 बड़े नाम जिनको लेकर तवक्कुआत पहले से थी कि शायद जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इस तरह की उम्मीद की जा रही थी। तो इस बार वादी कश्मीर के 2 वज़रा और एक खुद वज़ीर आला, जबकि दूसरी जानिब आज ही के दिन हमने देखा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 2 यूनियन टेरिटरी के, बल्कि आप कह लीजिए जम्मू सूबे के अंदर 3 वज़रा, जिनमें एक नायब वज़ीर आला की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने वाले सुरेंद्र चौधरी भी शामिल हुए हैं। ये तो एक तरफ की बात थी। जब जिम्मेदारियों की बात हो रही है तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वज़ीर आला के साथ अब चूँकि अमला तैनात कर दिया गया है, इस अमले में कई ऐसे लोग हैं जिन पर तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी होगी, यानी जो डॉक्टर्स हैं। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक और हुक्मनामा जारी कर दिया है। वज़ीर आला व दीगर के लिए डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये उस वक्त हुआ है जब आज ही उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जिम्मेदारी बतौर वज़ीर आला संभाली और वज़रा की जानिब से भी हल्फ उठाया गया। जिन लोगों को डॉक्टर्स के तौर पर जिम्मेदारियां अलग अलग जगहों पर दी गई हैं, इनमें एक नाम डॉक्टर मनिंदर सिंह जो बतौर मेडिकल ऑफिसर काम करेंगे, उनका नाम है पीएचसी कानाचक में, अभी वो पोस्टेड हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर का या सीएम हाउस जम्मू के अंदर इनको जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर हिलाल अहमद राथर एसडीएच करालपुरा में फिलहाल तैनात है मेडिकल ऑफिसर के बतौर। चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पर ये श्रीनगर में रहेंगे। आकिब मंजूर मेडिकल ऑफिसर हैं, डेपुटेशन पर हैं। डिगियाना जम्मू के अंदर डिस्पेंसरी में जो ईएसआई डिस्पेंसरी कहलाती है, यहाँ से इनको हटाकर अब इनकी ट्रांसफ़र की गई है। एमएलए हॉस्टल जम्मू के अंदर रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर आसिफ अली बलदेव मेडिकल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में काम कर रहे हैं। एमएलए हॉस्टल श्रीनगर के अंदर इनको तैनात कर दिया गया है। तो जिम्मेदारियां अमले को भी साथ साथ तफवीज़ की जा रही हैं और ये जिम्मेदारियां उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के अंदर नई हुकूमत बन चुकी है और इस सिलसिले में बैक टू बैक कई अहम तरीन इक़दामात हुकूमती सतह पर उठाए जा रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला फौरी तौर से एक्शन में आए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी जिनके पास अमन कानून की सूरत हाल और ये जो तबादला वगैरह या तकर्रियाँ अमल में लानी हैं,
इसके लिए भी साथ साथ वो काम कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में नौ मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नासिर असलम वानी को अपना मुशीर या एडवाइज़र मुंतखब किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि नासिर असलम वानी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर होंगे। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नासिर असलम वानी को कुपवाड़ा से मैंडेट दिया था। पीडीपी के फयाज मीर ने नासिर असलम वानी को 9,797 वोटों से यहां हराया। फयाज मीर ने 27,773 वोट लिए, जबकि नासिर असलम वानी ने 17,976 वोट हासिल किए। वो हारे, लेकिन अब इसके बावजूद चूंकि पार्टी में उनका बड़ा कद है, ओहदा उनको एक और संभालने के लिए दिया गया है। बतौर एडवाइज़र वो वज़ीर आला के साथ काम करने जा रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत बनाने से कब्ल तमाम इलाकों या दोनों खित्तों का ख्याल रखा जाए। इसके लिए तबादला ख्याल हुआ ताकि किसी भी तरीके से सियासी तौर पर कोई नारवा या इम्तियाजी सलूक से की जैसे बातों को दूर किया जा सके। इधर वज़रा व दीगर शख्सियात जो आज तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुई, इस तकरीब के इख्ताम के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरी फैमिली के पास लफ्ज़ नहीं कि हम कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। आज जम्मू और मेरी नौशहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने मुझे जिता के भेजा, उन लोगों का भी मेरे लीडर के शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनको भी पहली दफ़ा वहाँ डिप्टी सीएम मिला है। और जम्मू सूबे को तो ये है ही है, मुबारकबाद है ही है, लेकिन उसके साथ साथ खित्ता पीर पंचाल में आज 75 साल की राजनीति में पहली दफ़ा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, और ये खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। तो इसलिए मेरे पास आज की, आप अगर मुझे कहें तो मैं आज बाबूक हूँ बड़ा, क्योंकि मेरे लीडर ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और काफ़ी मसले मसाइल भी हैं, क्योंकि इन 10 सालों में लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हैं, और उनको हल करते हुए जो 10 साल का जो वैक्यूम है उसको 5 साल में पूरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें अपने लीडर और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पे पूरा भरोसा है। वो उनके डायरेक्शन पे हम चलेंगे और जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, मुश्किलें बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो 10 बरसों की परेशानियां हैं, मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को इन मुश्किलात से निकालने की कोशिश करेंगे। यूटी की इस चैलेंजिंग तो है, पहले हमारी रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर एक बहुत पुरानी रियासत थी, अब उसको यूटी बनाया गया है, पावर तो कम हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नामुमकिन चीज़ नहीं है, जो हमारे हद इख्तियार में है, जितना मुमकिन होगा, जितना पॉसिबल होगा। हमने पहले एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें बहनों के लिए जो रखा है और ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, ताकि इन 5 बरसों में अपनी सारी कमिटमेंट जो हमने इलेक्शन से पहले किया उसको पूरा। मैं निहायत ही ममनून हूँ कि एक टाइट पोजीशन में, जहाँ 8 लोग मंत्री बनने थे यूनियन टेरिटरी में, और जम्मू को एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन दी है। हमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं और 2 कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं। तो ये मैं कहूँगा कि लीडरशिप की और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तमाम रीजन्स और इलाका के ताईं जो एक कंसर्न रहता है, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का एक जो उनका जो मिशन है, ये बहाल करते हुए जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने इस पे काम किया है। और मैं मुबारक करूंगा कि जम्मू को एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। देखिए, बीजेपी का जो मंशूर प्रोग्राम ऑफ पॉलिसी थी, उसमें आपने देखा होगा कि टोटली पीर पंजाल में उसको नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब ये बातें करनी ही फजूल है। बीजेपी ने जो किया वो उनको महंगा पड़ा है, और बीजेपी ने शायद ये गलत नब्ज़ पे हाथ रखा था। जहाँ तक गुजर और पहाड़ी का तल्लक है, ये एक समाज है और ये कभी बटेगा नहीं। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ और आज भी मैं ये कहता हूँ। मैं तो कहूँगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं, बड़े धोखे खाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस भरोसे से लोगों ने एक मेजॉरिटी दी है सरकार को, तो ये उस भरोसे की लाज रखेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जख्मों पे मरहम करेंगे। देखने में बहुत अच्छा था, सारे तकरीबन इंडिया अलायंस के सारे लोग यहाँ पर थे और अच्छा लगा। इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम पोलराइजेशन करने के बावजूद यहाँ इंडिया अलायंस की सरकार बनी, और ये इशारा देता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इंशाल्लाह अच्छे। एज अ सीएम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर में, उसमें वो खरे उतरेंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भर आएंगी। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो दोनों प्रोविंस हैं, जम्मू भी और कश्मीर में, दोनों बैलेंस करके चलेंगे
साल के बाद जो ये बहुत बड़ी बहुमत दोनों पार्टियों को मिली है, इसमें ये सारे खड़े उतरेंगे और लोगों के डेवलपमेंट में ज़्यादा काम होगा। ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, हिस्सा है किसका? जमहूरियत का। तो इसे वायलेट किया गया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से आपने देखा कि यहाँ पर इलेक्शंस हुए और जो सरकार बनी, लोगों ने मैंडेट दिया। हम उम्मीद करते हैं बहुत से लोगों की ये इच्छा थी कि यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए और यहाँ के अवाम ने आज उन पार्टियों को, उनके प्रॉक्सीज़ को, सबको मैं प्रॉक्सीज़ नहीं बताता हूँ, बहुत सारे थे कि जो चाहते थे यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, तो उनको जम्मू कश्मीर के अवाम ने सियासी तौर एक बड़ा थप्पड़ मारा। जैसे पूरे मुल्क में इंडिया अलायंस ने, इंडिया ब्लॉक ने मोदी जी के उस सपने को हराया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 400 पार चाहिए। तो अभी हम उम्मीद करते हैं, उमर साहब है, यंग है, एनर्जेटिक है, हम उम्मीद करते हैं सरकार जो हो उनके नेतृत्व में लोगों के जो जायज़ तवक्कात है उन पे खरे उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि लोगों को एक राहत मिलेगी। हम ये हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पर सरकार इलेक्शन तक महदूद नहीं रखना है, हमें जो हमारी ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने भी उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की है। डॉक्टर ताहिर चौधरी ने मजीद कहा कि यूटी में खुशहाली और तरक्की यकीनी बन सके, इसके लिए वो हुकूमत का भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं, ताहम हुकूमत को दोनों खित्तों के मसावी हुकूक के बारे में संजीदा होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और आपको बता दें कि मौजूदा इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, जो कि उन्होंने आज ओथ जो है वो ले ली है, सीएम का पदभार जो है वो संभाल लिया है। जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि एनसी कार्यकर्ता, अगर बात करें एनसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी जताई गई, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे और अभी जो है उमर अब्दुल्ला एनसी के जो है उन्होंने सीएम की जो है पदभार संभाल लिया है। और वही दूसरी तरफ आपको बता दें सुरेंद्र चौधरी जो कि नौशहरा से, जिन्होंने भाजपा में रविंदर रैना को जो है करारी मात दी, वो डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगे। और मौजूदा एलजी की बात करेंगे, यूटी की पहली गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त हम बात करेंगे वो बन चुकी है और पहला सीएम यूटी का वो उमर अब्दुल्ला के रूप में आप देखेंगे और आने वाले दिनों में वो लोगों की किस तरीके से सेवा करते हैं वो सारा आपके सामने होगा। रिजल्ट भी आप लोगों के बिल्कुल सामने था, क्योंकि एनसी को जो है 42 सीट्स मिली हैं, वहीं भाजपा को जो है 29 सीट्स मिली हैं। सारी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं जो कि भाजपा के स्पोक पर्सन हैं, उनसे अभी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे कि आज जो है सीएम की जो है पद जो है वो संभाल लिया है और सेरेमनी भी हो चुकी है SKICC में कश्मीर में, तो यहाँ पे जो है जम्मू से भी कश्मीर से भी जो है बड़े बड़े नेता जो है उनकी उस सेरेमनी में पहुँचे थे। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है आगे की रणनीति रहेगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनकी सरकार बनी है और उमर साहब पहले जम्मू यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री बने हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात आती है, असेंबली इलेक्शन का काफ़ी लंबे गैप के बाद जम्मू कश्मीर में होना, और जहाँ तक बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत ज़ोर से काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़ोर से काम किया और ज़मीनी सतह पे हमने बहुत काम किया, हमें बहुत सारा वोट मिला है। जम्मू में 29 सीट्स के ऊपर हम जीते और कश्मीर में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार से और स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उमर अब्दुल्ला साहब से। बहुत सारे इन्होंने वादे किए हैं, मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए हैं। आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब भी काफ़ी तजुर्बेकार हैं सियासत में, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बहुत माहिर हैं सियासत में, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होंगी और उम्मीदें पूरी भी होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है पूरी कोशिश भी करेंगे कि आवाम की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरें। सर, एनसी ने जहां पे इस बार मेजॉरिटी में जो है सीट्स हासिल की हैं, वहीं भाजपा ने भी जम्मू में काफ़ी ज़्यादा पिछली बार के मुकाबले अगर हम 25 सीटों से इस बार 29 सीटों पे आ पहुंची है। लोगों ने जो है समर्थन जो है वोट जो है वो दिया है। क्या कहीं भेदभाव ऐसा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को यही पता है कि जम्मू से जो है एनसी को वोट बहुत कम मिला है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई किस तरीके से जो है पार्टी जो उमर अब्दुल्ला है वो लोगों के लिए सेवा करेगी? देखिए, हमें कश्मीर में बहुत वोट मिला है। कश्मीर में
इस बार मुझे लगता है कि बड़ी बदकिस्मती रही भारतीय जनता पार्टी की, हमारा कमल नहीं खिला। एक दो जगह पे हमारे कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। और अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू में हमने क्लीन स्वीप किया, जम्मू में हमने कांग्रेस मुक्त किया है जम्मू को। और जम्मू के अवाम का स्पेशली मैं कहूँगा हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बड़े बहुमत के साथ जिताया, हमें खुल के वोट डाले। और जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। माननीय प्रधानमंत्री साहब का जो एक झुकाव है हमेशा जम्मू कश्मीर की तरफ रहता है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से जम्मू कश्मीर के लिए जो भी वादे किए, जो भी चीज़ें कही, उनको पूरा किया। लेकिन अब यहाँ पे सरकार बन चुकी है पहली यूनियन टेरिटरी की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है। उमर साहब खुद सीएम बने हैं, उनकी पूरी टीम को मैं मुबारक दूंगा। और मुझे लगता है कि उमर साहब अच्छे प्लानर हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, अच्छे सिस्टम। पहले भी सीएम रह चुके हैं, पहले भी तो बिल्कुल 2009 में भी वो सीएम थे और दोबारा सीएम बने हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। सर, अगर हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला जी का जो है इलेक्शन से पहले जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी जो मैनिफेस्टो में एक ही बात बार बार जिक्र किया जा रहा था कि 370 जो है वो निराशित किया गया था तो उनको वापस लाएंगे। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला इस पे कितना अपना स्टैंड रख पाएंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ अलाइंस था और बहुत सारे इश्यूज़ पे दोनों की सोच सेम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को वापस लाने के लिए, स्टेटहुड को वापस लाने के लिए, पुराना जम्मू कश्मीर को वापस देखना चाहते हैं। उन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन में कामयाब हुए। जहां दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 370 पे कांग्रेस अपने कदम पीछे रखती है, अपना ज़ुबान बंद रखती है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आने वाले टाइम पे देखेंगे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे एक साथ अपना अलाइंस निभाती हैं, कैसे जम्मू कश्मीर में काम करेंगी। जहाँ तक 370 की बात है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि 370 वापस नहीं आने वाला है। ये चीज़ उमर साहब भी जानते हैं, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं कि 370 को इस्तेमाल करके लोगों को लुभाया जा सकता है, लोगों के बीच में जाया जा सकता है। इस चीज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी तरह जानती है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर कांग्रेस बैकफुट पे रहती है, लेकिन आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टेड रहेंगे जम्मू कश्मीर के। और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का सभी को पता चलेगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, कैसे इस मोहब्बत के पैगाम को, मोहब्बत की दुकान को जम्मू कश्मीर में चलाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे। चलिए 10 बज गए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ पर इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्जियों, तबसरों के लिए देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।